बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा कि मानसून का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, तो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मतलब इंफॉर्मेशन हमें बाद में ही प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर कुछ पता चला लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए। तो ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन उस आसमानी बिजली का ज़िक्र है कि जो जिसमें जब एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बादलों के दरमियान, और फिर एयर जो इंसुलेटेड मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, और ये फिर विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ये ज़मीन की तरफ ट्रेवल करता है। और आपने देखा होगा कि ये स्ट्रोक्स भी सीढ़ी की तरह नीचे आते हैं, और ये फिर ये अब इस एनर्जी को हमने ग्राउंड में डालना होता है कि जो मास ऑफ द अर्थ में मतलब ये टर्मिनेट हो जाए। तो ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन के दो कोड बड़े मशहूर हैं और जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो एक तो है NFPA 780 और दूसरा है BS 62305, और इसके 4 पार्ट हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर आप इसमें जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आपको इसमें इसका जो प्रोटेक्शन के लिए हमेशा ये चार्ज करता है कि सिर्फ एक लाइट एक पॉइंट के ऊपर। और शुरू में इसमें ये कि सुपरस्टिशियस बड़ी बातें हुई हैं, कोई देवता मानता है इसको, कोई हिंदुओं के अपनी इसको देवता मानने की कोई है, मुसलमानों क्या है जी काली चीज़ पे गिरती है, दरख्त के नीचे ना खड़ा तो उस पर गिरती है, ऐसी कोई चीज़ें जैसा टेक्निकल थी। और ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, 20 kV तक इसका पोटेंशियल आ सकता है माइक्रो सेकेंड में। इससे बादों का तो ऐसा भी हुआ है कि बिजली आदमी पे भी गिरी है तो वर्ल्ड में तो बच गए कि इसका टाइम और ड्यूरेशन बहुत कम है, कि मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है लेकिन टाइम और ड्यूरेशन बहुत कम है, तो बंदे कुछ बच भी जाते हैं। इसका तरीक़ेकार सिर्फ एक ये है कि आप एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगाएंगे। लाइटनिंग प्रोटेक्शन में सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जिस एरिया को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी RT कहलाती है। ये BS आपको 62305 में मिल जाएगी। तो अगर 10⁻⁻5 है तो आपका टारगेट है कि ह्यूमन लाइफ को बचाना है, 10⁻⁴ है तो पब्लिक प्रॉपर्टी या आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर वगैरह को बचाना है। तो आपने प्रोबेबिलिटी को गाइडलाइन खुद बनाना है कि ये प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फार्मूला है। और उसके बाद नंबर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स जो ज्योग्राफिकल डाटा से लेके और उस एरिया में ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। अगर प्रोबेबिलिटी उस लिमिट में आ रही है कि जिसमें आपको क्या कहते हैं ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगाना है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर और आपका अर्थिंग। अर्थिंग तो उसी तरह की जाती है कि जिसमें क्या कहते हैं जो पहले जो हमने अर्थिंग के जो दूसरे है नॉर्मल अर्थिंग पिट जैसा बनाते हैं, लेकिन ये है कि कोड में ये ज़रूर है कि इसकी अर्थिंग पिट सेपरेट बनाई जाए। बॉन्डिंग आपने करना चाहें तो ये आप अपने रेस्ट पे अपने हिसाब से कर सकते हैं जो सिस्टम की ग्राउंड अर्थिंग के साथ। तो एयर टर्मिनल 10 इंच से लेकर 24 इंच तक का है, और क्लास 1 और क्लास 2 दो इंसुलेशन क्लास के हाइट के हिसाब से अगर 75 फीट से NFPA 780 में कि 75 फीट से अबव है तो वो आपकी क्लास 2 में आ जाएगी, और क्लास 1 में आएगी आपकी, और इसके चार्ट्स वगैरह बड़े अवेलेबल हैं। क्लास 1 में 75 से बिलो। तो एयर टर्मिनल मिनिमम 10 इंच का एक कॉनिकल रॉड होती है। उसके बाद डाउन कंडक्टर क्लास 1 में आपको 30 मिलीमीटर का केबल लगाना है, और अर्थिंग पिट में और 75 फीट के अबव में 50 मिलीमीटर का स्क्वायर का केबल लगेगा। और उसके बाद इसके 45 डिग्री से जो मॉइस्ट बनाएंगे उसके बाद 45 डिग्री के अंदर प्रोटेक्टेड इसके बिल्डिंग्स आ जाती हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आपकी प्रोबेबिलिटी उस लेवल पे आती है, जैसे नॉर्मली सिंध में इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और पाराचनारा काकुल में हाईएस्ट है। तो ये अब आपने अपने खुद पर डिसाइड करना है, और उसको फिर जिस तरह अर्थिंग पिट को मेंटेन करते हैं उसी तरह इसको भी पूरी तरह उसी तरह मेंटेन किया जाता है। तो एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर और अर्थिंग पिट, और इसकी अर्थिंग पिट का इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अगर हाई वोल्टेज है तो इट शुड बी लेस देन 1 ओम, और अगर लो वोल्टेज है तो 10 to 15 ओम्स तक अलाउड है इस अर्थिंग प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये एक मतलब एक आपका अपना रिस्क है कि अगर बहुत ही करोड़ों रुपए के नुकसानात से बचने के लिए तो आप ये बिल्कुल एक लोकल बन सकता है। आपकी अर्थिंग तो प्रॉपर उसी तरीके से होगी, और उसके बाद है डाउन कंडक्टर। और आपका अगर कंट्रोल रूम वगैरह है तो ऊपर एक मैश बनाते हैं जिसमें जो है ना 10 इंच की रॉड 25 से 30 फीट के डिस्टेंस पे लगाई जाती है। अगर आपका 100 से 125 फीट से ज़्यादा बिल्डिंग की लेंथ है
तो एक कॉर्नर पे एक आर्चपिट बनेगी तो फिर दूसरे कॉर्नर पे भी एक आर्चपिट बनेगी, नहीं तो एक ही आर्चपिट से काम चल जाता है। ये एक छोटी सी मामूली सी डिटेल्स हैं अगर लाइटनिंग प्रोटेक्शन में। और एक चीज़ और याद रखें कि इसके अंदर अगर आपका टैंक है, सपोज फर्नेस आल मतलब या कुछ और चीज़ का टैंक है, उसकी लेंथ जो है ना 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है थिकनेस मटेरियल की, तो उसमें एयर टर्मिनल और डाउन कंडक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ अर्थिंग आप उसकी डबल अर्थिंग कर दें टैंक की, और कोड ही आपसे ये कहता है उसमें एयर टर्मिनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें अगर बिजली गिरेगी भी तो टैंक फटने का कोई चांस नहीं है। तो उसकी मटेरियल जो टैंक की जो थिकनेस है मटेरियल स्टेनलेस स्टील की जो भी कॉस्ट आयरन है या जो भी है उसके अंदर तो वो ज़्यादा है, तो उसमें NFP कोड आपको कहता है और BS 62305 भी आपको कहता है कि आप उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप प्रोटेक्टेड एरिया जो भी मॉइस्ट बनाएंगे, जैसे चिमनी पे लगाते हैं उसे लगाते हैं कि उससे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोटेक्टेड बिल्डिंगें आ जाती हैं। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट तरीके से लगाने के तरीक़ेकार हैं। कॉर्नर पे, बिल्डिंग के कॉर्नर पे भी आप ये मतलब ये टर्मिनल लगा सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी स्लाइड्स में अगर आप इन स्लाइड्सों में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे। बाकी डिटेल में आप कोड पढ़ेंगे 62305 तो बहुत डिटेल में है, और उसमें हर चीज़ को उसने डिस्कस किया हुआ है कि बिजली गिरी है तो सराउंडिंग को कितना नुकसान होगा, बिल्डिंग को कितना नुकसान होगा, ह्यूमन बीइंग को कितना नुकसान होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन में मैं थोड़ी सी अवेयरनेस और कोड के हवाले से बात करना चाहता था। शुक्रिया।